आज भी कम से कम दो वाक़े हुए हैं। एक तो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है जिसमें 20 जो मजदूर हैं कोयले की कान में काम कर रहे थे वो मारे गए हैं। लेकिन उससे पहले अगेन जब हम चीन के हवाले से बात कर रहे हैं तो जुलाई 2021 में आपको पता है कि धासू हाइडल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर भी जो सबसे बड़ा अब तक का जो दहशतगर्दी का वाक़या जिसमें एक वाक़े में 9 चाइनीज़ इंजीनियर मारे गए थे, उसके जो दो मुजरिम थे जिनको सजाए मौत दी गई थी नवंबर 2022 में, आज पंजाब जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से खबर आई है कि उनको साहिवाल की जो एक जेल थी मुंतकिल किया जा रहा था किसी दूसरी जेल में। तो रास्ते में कुछ जो उनके दहशतगर्दों के साथी थे उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में जो दोनों जो मास्टरमाइंड थे जिनको सजाए मौत दी गई थी, मोहम्मद हुसैन और अयाज उर्फ जहानजेब नामी, ये अपने ही साथियों की फायरिंग से ये जब मारे गए हैं। अब ये ऑफ कोर्स पंजाब का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो दावा कर रहा है, बट आई थिंक हमारे पास कोई एविडेंस तो नहीं है। इट अपेयर्स कि कराची वाला जो इंसिडेंट हुआ है और चीन के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से पहले शायद हम एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं चीनी गवर्नमेंट को कि वी आर सिंसियर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि चीन की जब भी कोई वाक़या हुआ उनकी एक ऑब्वियसली रहा कि एक तो प्रोटेक्ट करें और दूसरा जो भी लोग मुलव्वस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। कामरान, एक तो ये कि पाकिस्तान में जब भी एक रिलेटिव स्टेबिलिटी आती है, कोई इस्तेहकाम की बात हो रही होती है, पाकिस्तान को ग्लोबल कम्युनिटी में दोबारा उसकी वो एक लिंकेज की बात होती है, तो साथ ही कोई ना कोई बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है, कुछ और इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाती है। ये जो कराची वाला वाक़या हुआ, इतना अफसोसनाक वाक़या जहाँ पे एक तो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, हम एक दफ़ा फिर नाकाम हुए बुरी तरह, हुकूमत पाकिस्तान इनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकी। अभी मेरे ख्याल मार्च में शायद इससे पहले वाक़या हुआ था दासू 26 मार्च को, उसमें चाइनीज़ की हलाकतें हुई। अभी दासू, उससे पहले जो दासू पे अटैक हुआ उसमें चाइनीज़ की हलाकतें, और चाइनीज़ अब इन चीज़ों को बहुत ही सीरियस लेते हैं। और इस वाक़े के बाद मेरी कुछ जो चाइना के लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त वो डिस्टर्ब है। उनको ये समझ नहीं आ रही कि आखिर पाकिस्तान क्यों नाकाम हो गया हमें सिक्योरिटी फराहम करने के लिए। आखिर इतना कुछ करने के बावजूद, इतने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और ये इतने लेवल के ऊपर जाके लगता है जैसे कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन लीक हुई हो या क्या हुआ हो, कि उनको एग्जैक्ट पता था कि कौन से लोग आ रहे हैं और कि कौन सी फ्लाइट से आ रहे हैं, फिर उस पर हमला किया गया और वहाँ पर गाड़ी मौजूद थी पहले से। तो ये चीज़ें अब चाइनीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग से 10-8 दिन पहले ये वाक़या होता है। उससे पहले अगर आप देखें पाकिस्तान के इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी एक रिलेटिव स्टेबिलिटी है। जब IMF का प्रोग्राम अप्रूव हुआ तो इन सारे चीज़ों को आप इंटरलिंक करके देखते हैं और उसके बाद जो नतीजा निकलता है कि दो चीज़ें, एक तो हम कह देते हैं कि जो गैर मुल्की ताकतें हैं वो पाकिस्तान में ये सारी साजिश कर रही हैं और फाइनेंस भी कर रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने आज भी ये बात की है कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसमें गैर मुल्की फंडिंग शामिल होती है। हम किधर हैं? सवाल ये पैदा होता है। हुकूमत पाकिस्तान, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हम लोग किधर हैं? ये सबसे बड़ा सवाल। अब ये जो आज साहिवाल वाला वाक़या है, लगता है ऐसे ही जैसे आपने कहा कि एक मैसेज दिया गया कि वी आर सीरियस और हम ये जो टेरर है और टेररिस्ट है इनको एलिमिनेट करना चाहते हैं, और एक उन्होंने आज उस चीज़ को एक एविडेंस उन्होंने अपनी तरफ से दिया है। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अल्लाह करे आइंदा भी चीज़ें बेहतर हों, जो हमने गलतियाँ हमसे माजी में हो चुकी हैं दोबारा ना हो। एक और इससे रिलेटेड डेवलपमेंट ये है कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का आज इजलास हुआ। उसमें ये जो दोनों चाइनीज़ शहरी हैं जो हलाक हुए हैं उनके लिए जो है कॉम्पनसेशन एक पैकेज अप्रूव किया गया है, जिसमें $5,16,000 फी पर्सन कॉम्पनसेट करेगी हुकूमत पाकिस्तान। ये वही पैकेज है जो इससे पहले बशाम वाले अटैक में दिया गया था। पैसा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं, एक जेस्चर हो सकता है, लेकिन मोर देन मनी, मोर देन जेस्चर, चाइनीज़ को इस वक्त प्रोटेक्शन चाहिए। और कामरान, सिर्फ ये जो वाक़या हुआ उससे चंद दिन पहले इंटरेस्टिंगली इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की मीटिंग में एक समरी आई थी जिसमें 45 अरब रुपए का एक सप्लीमेंट्री बजट अप्रूव किया गया था मिलिट्री के लिए, नेवी के लिए। उसमें 24 अरब रुपया उन 2 स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन्स के लिए था जो चाइनीज़ की प्रोटेक्शन के लिए और ख़ासतौर पर सीपेक की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी आफ्टर द सीपेक इनॉग्रेशन। ये सवालिया निशान है हमारे यहाँ। अब लेट्स सी, सवालिया निशान देखें, इसमें कोई शक नहीं है जो आपने पूरा कि पाकिस्तान में जब भी एक रिलेटिव थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने लगती है तो कहीं ना कहीं इस तरह के वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं। और एक चीज़ तो बड़ी तय है कि इसमें कोई शक नहीं है कि एक लार्जर जियो पोलिटिकल गेम यहाँ पर हो रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान में और ख़ास करके ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, बलोच, ये मजीद ब्रिगेड, BLA, इनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट चाइनीज़ है, ये किसी और को उस तरह से निशाना नहीं बना रहे। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये बिल्कुल हमारा ये फेलियर है, इंटेलिजेंस भी फेलियर है हमारा, जो प्रोटोकॉल हम फॉलो कर रहे थे उसका भी फेलियर है, क्योंकि
ये तो हमें पता है कि चीन को हर सूरत में जो मुल्क के अंदर उनके दुश्मन हैं और मुल्क से बाहर हैं वो टारगेट करेंगे। तो आप जो भी अरेंजमेंट करते हैं पहले आप थ्रेट परसेप्शन को असेस करते हैं और उसके मुताबिक आप एक्ट करते हैं। ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है कि जो एक दहशतगर्द होता है उसको एक मौका चाहिए होता है और अगर खुद कुछ हमला आवर हो तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज उसके पास होता है। लेकिन गिवन द फैक्ट कि पिछले 5 सालों में जितने 6 सालों में जो अटैक्स हुए हैं चाइनीज़ के ऊपर और अब कुल मिलाकर 19 चाइनीज़ जो शहरी हैं वो पाकिस्तान में मारे गए हैं, ये काफ़ी अलार्मिंग फिगर है। गिवन के चाइनीज़ जो हैं वो रिस्क टेकर्स हैं अफ्रीका के अंदर जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा बुरी है, वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल नहीं है। तो आई थिंक मेरा जो मानना है कि चाइनीज़ से मेरी भी जो इंटरेक्शन होती रहती है जो बिजनेस एज यूजुअल है कि अभी भी हमने ऑब्वियसली जो एक रिचुअल है, चले इमदाद का ऐलान किया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से, बाकी इदारों की तरफ से कंडोलेंसेज कि जी हम कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। आई थिंक बात अब इससे आगे बढ़ गई है। हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि चीन के प्राइम मिनिस्टर उसके बावजूद पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। अगर वो ना आते तो शायद हम उनसे गिला नहीं कर सकते थे। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि चाइनीज़ को हम जितना भी अप्रिशिएट करें सारे केस में वो बहुत कम है। ओवरऑल अगर देखा जाए ना पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशंस हैं और जितनी इन रिलेशंस की अहमियत हाईएस्ट लेवल पे है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सब इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं और चाइनीज़ उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें नीचे ट्रांसलेट होती हैं कामरान तो उस तरीके से ट्रांसलेशन इसकी नहीं होती। इनके SOPs बने थे चाइनीज़ की प्रोटेक्शन के लिए लास्ट वाक़े के बाद। मुझे एक चाइनीज़ नेशनल ने वो मुझे SOP का नोटिफिकेशन दिखाया 40 पेजेस का। SOP कुछ बड़े सिंपल होते हैं कि आपने ABCD ये काम करना था, उनका ये क्या मतलब, उसके बावजूद ये और उनको फॉलो करना चाइनीज़ के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है। उनको कहा गया कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों के बगैर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो हम आपका मसला है, हमारा मसला नहीं है। आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकते। बल्कि एयरपोर्ट के ऊपर स्पेशल वो काउंटर बनाया कि आप जो चाइनीज़ हैं वो पहले अपना इंदराज करवाएंगे। तो उनके हवाले से भी उनको अच्छा नहीं लगा कि ये आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कि आप हमारे लिए ही क्यों ये चीज़ें कर रहे हैं। एक और जो चीज़ अगर देखा जाए रिलेशंस के हवाले से, इस वाक़े की में जो लोग हलाक हुए थे उसके बारे में मुतज़ाद 2 स्टेटमेंट्स आई हैं वज़ारत ख़जाना की तरफ से। वज़ीर ख़जाना ने प्रॉब्ली आउट ऑफ गुडविल वो फोरफ्रंट पे आए, उन्होंने एक रिकॉर्डेड वीडियो स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो चाइनीज़ नेशनल मारे गए हैं ये इंजीनियर्स उस टीम का हिस्सा थे जो पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट कर रहे थे एनर्जी डेट की रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से। तो जब ये स्टोरी छपी तो मुझे दूसरी साइड से कुछ लोगों ने अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि ये खबर जो है, ये जो क्लेम है पाकिस्तान का, ये ठीक नहीं है। ये जो लोग थे ये वर्कर्स थे, उस प्लांट के ऊपर काम कर रहे थे, दे वर द एम्प्लॉइज ऑफ द प्लांट, इनका उससे कोई लेना पोर्ट कासिम के ऊपर। और चाइनीज एम्बेसी की स्टेटमेंट भी यही थी जो एग्जैक्टली इनका वो जो टीम है जो नेगोशिएट करती है या नहीं करती उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी गलती को उन्होंने उसको रियलाइज किया और फिर एक क्लैरिफिकेशन वजारत खजाना ने दोबारा जारी की। उसने कहा नहीं जी इनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। तो ये मीडिया में एक मिसलीडिंग एक रिपोर्ट चली गई है। तो और इसमें आई थिंक चाइनीज के ऊपर जितने भी अटैक्स हुए हैं अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कंडक्ट है थोड़े से हम ट्रांसपेरेंट नहीं है। जो धासू में जो वाकया हुआ था मुझे बिल्कुल याद है कि दफ्तर खारजा की तरफ से जो स्टेटमेंट आई पहले हमने उसको हादसा बताने की कोशिश की, लेकिन चाइनीज की तरफ से फिर स्टेटमेंट आया कि नहीं ये दहशतगर्दी का वाकया है। इवन इस केस के अंदर भी रात भर ये कंफ्यूजन थी कि ये पहले कहा कि ये ऑयल टैंकर की वजह से धमाका हुआ है, फिर कहा गया जी को कन्वॉय था, लेकिन ये नहीं बताया गया कि चाइनीज थे। फिर जो सुबह चाइनीज एम्बेसी की तरफ से स्टेटमेंट वेबसाइट के ऊपर आई उसमें उन्होंने कंफर्म किया। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम है कि शायद हम एक इशू को दबा देंगे तो मामला हल हो जाएगा, इसको भी ठीक करने की जरूरत है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आई थिंक ये इस तरह की जब मूवमेंट होती है, आपको भी पता है, हम एज ए जर्नलिस्ट मुझे भी अच्छी तरह से पता है, मैं फॉरेन अफेयर्स कवर करता हूँ, जो चीज़ गवर्नमेंट ने छुपानी होती है, जो VVIP मूवमेंट होती है, आपको एज ए जर्नलिस्ट आप इस वजह से नहीं कि आपने कुछ का गलत इस्तेमाल करना है, लेकिन अपने लिए आप इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं, जिसको ये छुपाना चाहते हैं वो छुप जाती है। ये सबसे अहम सवाल है कि इस तरह की जब मूवमेंट हो रही है तो वो दहशतगर्दों तक कैसे पहुंचती है कि ये इतना हाई प्रोफाइल जो कन्वॉय है, काफिला यहाँ से गुजरने वाला है, या तो जो दहशतगर्दों के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है या जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं मुल्क, वो हमारी इस तरह की जो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से टेक्नोलॉजी की वजह से लीक हो रही है, या हमारे इनसाइड इस तरह की जॉब है। आई एम श्योर कि हमारी पब्लिक हम करते नहीं है, इतने हम ओपन नहीं है, इंक्वायरी हो रही होगी जिन जिन की जिम्मेदारी थी, क्योंकि इसके बगैर तो गुजारा नहीं चलेगा कि ठीक है जी हमने रोकने की कोशिश की, नहीं हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये इंफॉर्मेशन लीक कैसे हुई है कि यहाँ से इस वक्त ये कन्वॉय गुजरना है। नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी लैप्स है
और डेफिनेटली इसके जवाब ढूंढे जाएंगे और उसके बाद उन चीज़ों को, उन लैप्सेस को, उन गैप्स को फिक्स किया जाएगा और होपफुली ये लास्ट वाक़या हो गया। अदरवाइज अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो चाइनीज़ इस वक्त जो उनके अंदर एक जो चाइनीज़ की शहरियों की जो कैफियत है ना पाकिस्तान, वो बयान नहीं की जा सकती। एक तरफ वो कहते हैं कि हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारी जानें ज़ाया हो रही हैं, और दूसरी तरफ जिस किस्म की हैंडलिंग हो रही है नफेज की, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर की पहले एक स्टेटमेंट आई, फिर दूसरी स्टेटमेंट आई, उसके ऊपर भी वो काफ़ी नाराज़ थे कि नेगोशिएटर्स का जो पावर प्लांट्स के जो एम्प्लॉइज हैं उनसे क्या लेना देना है, दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट पीपल। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? आई थिंक वो फाइनेंस मिनिस्टर को लैक ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंटल भी जो है, और आई थिंक इसमें जो अब चीन के प्राइम मिनिस्टर का विजिट होगा, सिक्योरिटी पहले भी इशू था, लेकिन इस वाक़े के बाद इट सीम्स के जी वो तमाम जो इशू है, जो एजेंडा है, वो ओवरशैडो कर जाएगा। आई थिंक इसके हवाले से हमें कोई ना कोई नई चीज़ करनी पड़ेगी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जॉइंट सिक्योरिटी कंपनी। अब पाकिस्तान के ऊपर मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा दबाव होगा कि कुछ करना पड़ेगा नया, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब ये रेजिस्ट करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। होपफुली अगला प्रोग्राम, अगले हफ्ते जब हम प्रोग्राम करेंगे तो तब तक ये एससीओ खैरियत से हो जाएगी और उसके जो आउटकम्स है वो बड़े फेवरेबल, ओवरऑल फेवरेबल कह सकते हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट इतने सालों के बाद इस्लामाबाद में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। ये इन अ वे इट्स एन ऑनर फॉर पाकिस्तान और लेट्स होप कि इसमें कोई फौपा ना हो। और जाते हुए दो चीज़ें डिस्कस करनी है। एक तो बलूचिस्तान के हवाले से जो हमला हुआ है कराची में, दहशतगर्दी का वाक़या, उसमें मजीद ब्रिगेड ने जो कलदम है पाकिस्तान में जिम्मेदारी कबूल की है। तो मुझे जो ज़राए ने बताया कि माजी में भी चीन ने कोशिश की थी कि यूएन की सैंक्शंस कमेटी है 1267, जिसमें जो इस तरह की दहशतगर्द तंजीमें होती हैं उनको बैन किया जाता है। मेरी किसी चाइनी सोर्स से बात हो रही थी, तो माजी में जब कोशिश की तो जो कई बाकी ममालिक हैं तो उन्होंने रेजिस्ट किया कि जी इतना एविडेंस नहीं है। अब मेरी जो इतला है कि एक दोबारा कोशिश की जाएगी चीन और पाकिस्तान की तरफ से कि मजीद ब्रिगेड को लिस्ट किया जाए यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस कमेटी है। इंपॉर्टेंटली चीन परमानेंट मेंबर है, पाकिस्तान जो है नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुआ है 2 साल के लिए, और अगले साल यानी कि 1 जनवरी 2025 से 2 साल के लिए अपनी जो मियाद है वो शुरू करेगा, और दोनों मुल्क ये कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से इसको जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत उसमें शामिल किया जाए। तो देखते हैं कामयाबी मिलती है। दूसरा अफसोसनाक वाक़या जो बलूचिस्तान के इलाके दुकी में पेश आया, जिसमें 20 मजदूर जो कानकुन थे उन पर हमला किया दहशतगर्दों ने। उसमें बताया जा रहा है कि 4 का ताल्लुक अफगानिस्तान से भी है, मजदूर थे आम बेचारे। इसके अलावा बाकी जो तमाम जो लोग हैं उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, योब, किला सैफुल्ला, पशीन, मूसा खेल और कुछ लाख से है। किसी ग्रुप ने अभी तक, जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन माजी में बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस तरह के वाक़यात किए हैं, और जो इतलात आ रही हैं, जो ऐनी शाहिदीन हैं, उन्होंने यही कहा कि दहशतगर्दों ने यह हमला करने से पहले वो चिल्लाए कि हमने आपको पहले भी वार्निंग दी थी कि यहां पर ये काम करना बंद करें। तो इसका मतलब है कि मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर ये जो दहशतगर्द हैं चाइनीज को निशाना बना रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो लोकल अगर कोई थोड़ा बहुत काम चल रहा है तो उसको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, इससे निपटना। यहां पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि IMF की एक तफसीली रिपोर्ट सामने आई है जिसके तहत पाकिस्तान को $7 अरब का प्रोग्राम दिया गया था। उसमें काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस भी हैं और जो शराइत पाकिस्तान ने इन राइटिंग मानी है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।